जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी तो लास्ट वीडियो में जो मैंने कवर करा वो कंसिडरेशन का क्वेश्चन सिर्फ एक सिंगल एसेट में मैंने कवर करा। अब हम कई बार क्या होता है, पूरा का पूरा बिजनेस खरीद रहा हूँ मैं। ए लिमिटेड ने पूरा का पूरा बी लिमिटेड खरीद लिया, पर मैं उसको पैसे कैश में तो दे ही रहा हूँ, हो सकता है कुछ, पर मैं उसको शेयर्स में भी पे करना चाहता हूँ, डिबेंचर्स में भी पे करना चाहता हूँ। तो उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देखते हैं। मैं एक बात बता दूं, इसका एक क्वेश्चन पक्का आपको दिखेगा ही दिखेगा आपके एग्जाम में, तो वी नीड टू फोकस। आ जाइए। तो फोर अब क्या करा है मैंने यहाँ पर, हमने पूरा का पूरा बिजनेस खरीदा है, मैंने आपको बता ही दिया। एंट्री क्या होती है वो ध्यान से पहले सुन लीजिए कि कैसे करनी है। एसेट्स अकाउंट डेबिट करोगे और टू लाइबिलिटी। भैया एसेट्स में सबको कंबाइन करके लिखते हैं या सबको अलग अलग, क्योंकि हो सकता है देयर आर नंबर ऑफ एसेट्स, तीन चार एसेट्स दे रखी है, तो नहीं, आपको सारी एसेट्स को अलग अलग लिखना है। अगर टी आर दे रखा है, ट्रेड रिसीवेबल, तो उसको अलग, स्टॉक को अलग, डेटर्स को अलग, मशीनरी को अलग, फर्नीचर को अलग, इन सबको अलग अलग दिखाएंगे। और लाइबिलिटी में भी जितनी चीजें उनको अलग अलग दिखाइएगा, ठीक है। भैया दो वैल्यूज होती हैं, एक होती है बुक वैल्यू और एक होती है एग्रीड वैल्यू। अगर आपको दोनों गिवन है तो आपको बुक वैल्यू को टोटली इग्नोर करना है। आप किस पे फोकस करेंगे? एग्रीड वैल्यू पे। सिर्फ किस पे फोकस करेंगे आप? एग्रीड वैल्यू पे। आपने एसेट्स की पोस्टिंग कर दी सारी की सारी, और आपने साथ साथ लाइबिलिटी की पोस्टिंग कर दी। अब है क्या, आपको यहाँ देखना होता है टू वेंडर, यानी कि जो बिजनेस आपने खरीदा है, ध्यान से सुनिएगा। वेंडर की जगह आप यहाँ पर नाम भी लिख सकते हैं, जैसे कि पी लिमिटेड ने एस लिमिटेड को परचेज करा, तो मैं यहाँ पर एस लिमिटेड लिखूंगा। राइट। तो यहाँ पर जो अमाउंट आता है ना, देयर इज टू चांसेस कि हो सकता है इसका अमाउंट आपको गिवन हो और हो सकता है इसका अमाउंट ना गिवन हो। अगर गिवन है तो पूरा का पूरा अमाउंट आप यहाँ पर डाल लीजिए, या नहीं गिवन है तो क्या करेंगे ये बताओ, मैं आगे इसको कवर करूंगा। बट अभी एक अच्छे बच्चों की तरह सुनिए कि ये मान लीजिए कि आपको गिवन है, तो आप इसको यहाँ पर लिख दीजिए। अब होगा क्या, जर्नल एंट्री हो सकता है मैच ना हो, अगर मैच हो जा रही है तो वेल एंड गुड। बट अगर मैच नहीं हो रही है, आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है, मीन्स आपने पेमेंट ज्यादा करी है, तो आप ऊपर गुडविल दिखा दीजिए। और अगर आपकी डेबिट साइड ज्यादा है, मतलब आपने पेमेंट कम करी है और आपको एसेट ज्यादा मिल गई है, तो आप यहाँ पर नीचे कैपिटल रिजर्व दिखा दीजिए। भैया इन दोनों में से एक होना जरूरी है या दोनों होगा? कोई भी एक चीज होगी, या तो वहां पर गुडविल होगी या कैपिटल रिजर्व होगा, इन दो में से कोई एक चीज होगी आपकी। ये ना एक नंबर के लिए भी पूछा जाता है, तो एक नंबर में आप फॉर श्योर इतनी बड़ी एंट्री नहीं करोगे। आप एक नंबर में क्या करोगे, मेरे स्टेप्स फॉलो करोगे छोटे छोटे, और आप उसको जल्दी से निकाल लोगे। भैया एक नंबर के लिए इतने स्टेप्स लिख लीजिए, क्या पता आ जाए आपके काम के लिए। पहला क्या है, आपको नेट एसेट्स निकालनी है। नेट एसेट्स क्या होगी, एसेट्स में से आपने क्या माइनस कर देनी है, लाइबिलिटी। एसेट्स में से क्या माइनस कर दोगे आप, अपनी लाइबिलिटी जो भी गिवन है वो माइनस कर दीजिए, वो होती है आपकी नेट एसेट्स। फिर पीसी के मैंने दो केस लिए हैं, मैं कह रहा था ना आपसे, थोड़ा सा होल्ड रखिए। हो सकता है पीसी गिवन हो सकता है पीसी ना गिवन हो। मैं गिवन वाले पे अभी भी फोकस कर रहा हूँ। अगर गिवन है कंसिडरेशन, तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स निकाल लेने हैं, कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस करना है। मैं एक बात बोलूं, अभी मैं आपसे कह रहा था ना कि आपको गुडविल और कैपिटल रिजर्व अगर एक नंबर में निकालना है, तो उसके लिए आपको सारे स्टेप्स फॉलो नहीं करने, सिर्फ ये फॉलो करा। पीसी आपको गिवन ही होगा, आप बस क्या करिए ये देखिए। अगर आपका नेट एसेट ज्यादा है, पीसी, अगर आपका नेट एसेट कम है, पीसी ज्यादा है, तो वहां पर गुडविल होगी। और अगर आपकी नेट एसेट ज्यादा है, पीसी कम है, तो क्या हुआ, कैपिटल रिजर्व। अच्छा चलो इधर देखो, इधर देखो, इधर उधर नहीं, मेरी तरफ देखो। फोन वोन से ध्यान हटा के मेरी बात सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनो। मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ वो सुनो। अगर आपको सिर्फ एक नंबर में, या फिर आप मान लीजिए 6 नंबर के फुल फ्लेज क्वेश्चन में भी आपको गुडविल और कैपिटल रिजर्व क्रॉस चेक करनी है, तो आपको सिर्फ दो स्टेप लगाने हैं। पहला, ये तो करना ही पड़ेगा, नेट एसेट्स कैसे निकालेंगे, एसेट्स में से लाइबिलिटी को माइनस कर दीजिए। दूसरा स्टेप क्या है, पीसी, और पीसी आपको गिवन है, मैं इसमें मान के चल रहा हूँ कि पीसी आपको गिवन है, तो कुछ चिंता मानने की बात नहीं है। तो आप नेट एसेट और पीसी को कंपेयर करो। अगर आपका नेट एसेट ज्यादा है और पीसी कम है, नेट एसेट ज्यादा है और पीसी कम है, तो वहां पर कैपिटल रिजर्व होगा। क्या होगा वहां पर, कैपिटल रिजर्व। और अगर आपकी नेट एसेट कम है और पीसी ज्यादा है, तो वहां पर क्या होगा, गुडविल। ये चीज मैंने आपको नोट में दे रखी है कि गुडविल कब होगा, जब पीसी ज्यादा है, और वो कैपिटल रिजर्व कब होगा, जब नेट एसेट ज्यादा है। इसको याद रखिएगा। ये केस था एक नंबर के लिए। बट अभी मैं फुल फ्लेज क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्या हुआ, नेट एसेट कैसे करना है, पीसी गिवन ही होती है। याद रखिएगा, ये मैंने सिंगल एसेट के केस में भी बताया था। अगर पीसी गिवन है, तो आप नंबर ऑफ शेयर्स या फिर नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाल ही लीजिए, आपके लिए अच्छा रहता है दूसरी एंट्री में। क्योंकि उसमें होता क्या है ना, आपको ऐसे करके एंट्री पास करनी होती है, ये वाली। तो इसमें आपको बड़ी आसानी मिलती है, क्योंकि आप उसे कितने शेयर्स पे कर रहे हो वो यहाँ आप लिख देंगे। आप उसको कितना सिक्योरिटी प्रीमियम दे रहे हो, तो वो शेयर्स मल्टीप्लाई बाय सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट लिख दीजिए। अगर आप लेट से डिबेंचर का केस कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ डिबेंचर इनटू जितने का डिस्काउंट दे रहे हो आप वो यहाँ नोट कर लोगे, और एग्जामिनर इम्प्रेस होता है।
एग्जामिनर को लगता है कि बंदे ने वर्किंग करी हुई है, तो मान लीजिए आपने कहीं ऐसी सिली मिस्टेक्स करी हुई है जो एग्जामिनर इग्नोर कर सकता है, तो उसके नंबर वो नहीं काटेगा, वो यहाँ पर समझ जाएगा कि यार बच्चे ने मेहनत करी हुई है, एक आध वर्किंग नोट में हल्की सी डिस्क्लोजर देना भूल गया तो कोई दिक्कत नहीं लेगा वो। डन है मेरी बात, दोबारा से रिवाइज करते हैं। नेट एसेट मैंने बता ही दिया, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। पीसी यहाँ पर मैं गिवन का केस लेके चल रहा हूँ, तो गिवन के केस में कोई भी ज्यादा दिक्कत होती नहीं है। तीसरा मैंने क्या कहा कि आपको नंबर ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स तो जरूर निकाल लेने चाहिए, हेल्पफुल रहते हैं, राइट। और मैंने गुडविल और कैपिटलिज्म में आपको एक चीज कर ली, गुडविल कब आएगी हम याद रखते हैं, गुडविल तब आएगी जब पीसी ज्यादा हो, और कैपिटलिज्म कब आएगा जब नेट एसेट ज्यादा हो। गुडविल कब, जब पीसी ज्यादा हो। कैपिटलिज्म कब, जब नेट एसेट ज्यादा हो। अब भैया सबसे इंपॉर्टेंट केस जो कि मैंने अपने करियर में बहुत बार देखा है कि पीसी गिवन ही नहीं होता, तो ना अपने को ये वाला अमाउंट पता होता है कि ये कहाँ से लिखें, और ना ही आप कुछ आगे की हम कार्रवाई कर सकते हैं। अब इस पे भी मैं दो तरीके के क्वेश्चन बताता हूँ। एक, जहां पर क्वेश्चन एकदम साइलेंट, कुछ बात ही नहीं कर रहा पीसी की, तो वहां पर आप क्या मान के चलोगे कि आपकी नेट एसेट ही आपकी पीसी, क्या मान के चलोगे आप कि आपकी नेट एसेट ही आपकी पीसी है वहां पर, क्या मान के चलोगे, मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ कि आपकी नेट एसेट ही पीसी है, शर्त यह है कि क्वेश्चन एकदम चुप है, शांत है, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन कुछ आपसे कह रहा है कि देखो पीसी दे तो रहा हूं मैं, पर आपको उलझा रहा है कि 5 लाख रुपए कैश में दे दूंगा, 5 लाख रुपए मैं उसको बीआर में दे दूंगा, बिल्स में दे दूंगा, 5 लाख रुपए मैं उसे ड्राफ्ट में दे दूंगा, तो आपको अपना दिमाग लगाकर करना क्या है, वो जितनी चीजें दे रहा है, जैसे कैश दे रहा है तो कैश को प्लस करिए, बैंक दे रहा है तो बैंक को प्लस करिए, जितनी चीजें दे रहा है उसको प्लस करिए। और फिर आपसे हो सकता है क्वेश्चन ये बोल दे कि मैं उसको 10 लाख रुपए के डिवेंचर्स देना चाहता हूँ, मतलब 10 लाख डिवेंचर्स देना चाहता हूँ, तो आपको कुछ ज्यादा नहीं करना, नंबर ऑफ शेयर्स या डिवेंचर को मल्टीप्लाई कर दीजिए इश्यू प्राइस, तो वो भी आपकी कंसिडरेशन निकल आएगी, और इन सबको ऐड करिए, आपका काम बन जाएगा। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, पीसी नहीं देने के दो चांस हो सकते हैं। अगर या तो क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट हो, आपको बता ही नहीं रहा है कि क्या पे करना है क्या नहीं करना, तो उस केस में आपकी जो पीसी रहेगी, जो आपकी कंसिडरेशन रहेगी, वो नेट एसेट ही रहेगी। ऐसा क्वेश्चन देखा है मैंने, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। बट अगर मान लीजिए नेट एसेट कुछ बोल रहा है आपसे कि भैया मैं पीसी तो दूंगा एस लिमिटेड को, 5 लाख रुपए कैश में दे दूंगा, 5 लाख रुपए बैंक ड्राफ्ट में दे दूंगा, और उसे 1 लाख डिवेंचर दे दूंगा, तो मैंने कहा देखो 5 लाख रुपए कैश में, 5 लाख रुपए बैंक ड्राफ्ट, तो 10 लाख तो यही हो गए। कितने डिवेंचर कह रहा है वो, 1 लाख, तो 1 लाख डिवेंचर मैं यहाँ लिख दूंगा, और इश्यू प्राइस देखूंगा कि पार है, प्रीमियम है या डिस्काउंट है, जो भी होगा 1 लाख इंटू उसको मल्टीप्लाई करके ये टोटल मेरी पीसी आ जाएगी, जो मेरी हर जगह काम आएगी। ये मेरी फर्स्ट एंट्री में कहाँ पर काम आएगी, यहाँ पर काम आ जाएगी, और मेरी सेकंड एंट्री में पेमेंट के टाइम पे काम आ जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।